राम भाइयों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान की वह सब्जी जो काजू बादाम से भी महंगी है। जी हाँ, सही सुना आपने, काजू बादाम से भी महंगी सब्जी। कौन सी सब्जी है? देखिए इधर, ये रही सांगरी। सब लोग जानते होंगे राजस्थान की वह सब्जी जो काजू बादाम से भी है महंगी, कौन सी? सांगरी। अब सांगरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सांगरी है वो खेजड़ी वृक्ष के ऊपर लगती है, खेजड़ी वृक्ष का फल है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं खेजड़ी की। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी के उपनाम हैं समी, जांटी, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव और वंडर ट्री भी इसको कहते हैं। वंडर ट्री, आश्चर्यचकित करने वाला पेड़। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया और खेजड़ी का वंश पूछें, प्रजाति पूछें तो लेग्यूमिनोसी वंश या प्रजाति का खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के ऊपर एक 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था, जो 1988 में जारी किया गया था। अब थोड़ी चर्चा करते हैं सांगरी के बारे में। सांगरी राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का फल है। इसे सुखाने के बाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे सुखाने के बाद में खोखा, खोका आदि के नाम से जाना जाता है और इसे वर्षा ऋतु में खाया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। पेड़ के लगे लगे ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद में जैसे ही थोड़ी आंधी आती है या हवा आती है तो नीचे गिर जाते हैं, तो उसके बाद में इसको इकट्ठा कर लेते हैं और वर्षा ऋतु में इसको खाते हैं। इसका स्वाद जो होता है वो काजू बादाम जैसा ही होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सूखी सांगरी बाजार में क्या भाव बिकती हैं? सूखी सांगरी बाजार में 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से बिकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सांगरी है वो काजू बादाम से महंगी सब्जी है। अब बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष के जो सांगरी लगती है उससे पहले फूल आता है। उस फूल को मिंजर के नाम से जाना जाता है और खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को लूम या लूम के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं सांगरी के फायदे क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ सांगरी: हाई इन फाइबर्स, यानी इसमें उच्चतम फाइबर पाए जाते हैं। रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का ये धनी होता है, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का मतलब जब अपने शरीर में कहीं भी किसी भी बीमारी के कारण सूजन आता है, शरीर में, हाथ में, पाँव में, आंखों में, पेट में, आंत में, जहां भी सूजन आता है तो ये सांगरी का जो फल है, इसकी सब्जी है वो खानी चाहिए। ज़्यादातर राजस्थान में केर और सांगरी का अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, वो भी खा सकते हैं आप। तो इसके खाने से सूजन में बहुत ज़्यादा जल्दी राहत मिलती है, आराम मिलता है, लाभ मिलता है। आप भी खाइएगा। 4 नंबर पे लो इन कैलोरीज, यानी इसमें कैलोरीज होती हैं वे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जो सांगरी होती है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो ऑक्सीकरण के कारण जो भी नुकसान होता है अपनी कोशिकाओं को, उसको बचाती हैं। और जैसे देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो ओमेगा 3 खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मछली और ओमेगा 3 के जगह पे आप सांगरी खा सकते हैं। उतना ही बेनिफिट करते हैं जितना वो करती हैं, तो सांगरी भी कर सकती हैं। अब लास्ट में एक प्रश्न मैं आप सभी से करता हूँ। थार शोभा क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे को बताइए कि थार शोभा क्या है, इसका देंगे। अब ये तो इसके बारे में जानकारी हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में ले जाता हूं। आपने सुना होगा छप्पनिया अकाल का नाम। कहते हैं कि उस समय त्रिकाल पड़े थे, तीन काल पड़े थे लगातार। तो लास्ट में जो काल पड़ा 1956 में, 1956 विक्रमी संवत में माना जाता है, तब इसका नाम क्या पड़ा? छप्पनिया काल। 1956 में, सन में नहीं, विक्रमी संवत में। विक्रमी संवत थी
1956 की, इसलिए इसको 56वीं अकाल माना जाता है। हमारे दादा परदादा आपके भी, उनसे पूछना कि दादाजी 56वीं अकाल में क्या कंडीशन हुई थी। ये कंडीशन हो गई थी कि लोग पेड़ पौधों की पत्तियां खा गए थे, घास फूस सब खा गए थे, या लास्ट में आपको दिख रहा होगा खेजड़ी के वृक्ष के छाल जो आती है उसको उतार के उसका आटा बना करके लोगों ने खाया था। उस समय में खेजड़ी है ये लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया था, लोगों को जीवित रखने में काम में आई थी। अब बात करते हैं 1956 विक्रमी संवत है, तो सन कौन सी थी? सन थी 1899 में। बहुत बार प्रश्न आता है कि 56वीं अकाल कब गिरा था, तो 2 डेट आपको ध्यान रखनी है। 1956 विक्रमी संवत है और 1899 में सन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अब चलते चलते अंतिम वर्तमान में जो चर्चा में रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सांगरी जो है, खेजड़ी का जो फल है, इसको GI टैग भी मिल चुका है। बड़ी खुशी की बात है। GI टैग ये भौगोलिक संकेत होता है, यानी राजस्थान में सांगरी को GI टैग मिल चुका है। याद रखना, आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं निवेदन करता हूं सारे राजस्थानियों से और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से कि सांगरी को राजस्थान का राज्य फल भी घोषित कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। आप में से कौन कौन सांगरी को राजस्थान का राज्य फल घोषित करवाने के पक्ष में है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।